नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। पाकिस्तान की आर्मी और उसके लीडरशिप स्ट्रक्चर में हाल ही में जो डिसीजन लिया गया है वो सिर्फ मिलिट्री पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक, साइकोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी डीप एनालिसिस डिमांड करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के हाईएस्ट मिलिट्री रैंक पर प्रमोट करना एक सिंपल प्रमोशनल स्टेप नहीं है। यह सिर्फ एक इंटरनल मिलिट्री मूव नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत गहरी पॉलिटिकल और डिफेंस रिलेटेड इंटेंशन छुपी हुई है। इस रैंक को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में फील्ड मार्शल की पोस्ट सिर्फ एक बार आर्मी डिक्टेटर अयूब खान को दी गई थी। इसका मतलब सिर्फ सीनियरिटी नहीं होता बल्कि पूरे डिफेंस इंस्टीट्यूशन पर एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल और पॉलिटिकल लीगेसी का सिंबल माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या आसिम मुनीर का परफॉर्मेंस इतना एक्सेप्शनल था कि उन्हें यह टॉप रैंक मिले या फिर इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है? इस सवाल का जवाब हमें इंडिया की लेटेस्ट मिलिट्री स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर में मिल सकता है। इस ऑपरेशन में इंडिया ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट करके एक क्लीन, प्रिसाइज और कोवर्ट स्ट्रेटेजिक हिट की। यह सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में एक अचीवमेंट नहीं था बल्कि इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की ग्राउंड रियलिटी भी सामने आई। इंडिया के इंटेलिजेंस और एक्सिक्यूशन के सामने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इंडिया ने इस स्ट्राइक के दौरान इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस को टारगेट किया तब आसिम मुनीर खुद बंकर में छुपे हुए पाए गए। ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक मिलिट्री साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का इशारा है। अगर एक कंट्री का आर्मी चीफ खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर आश्वस्त नहीं है तो आर्मी के बाकी हिस्से से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? ऐसे में मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना सिर्फ एक प्रमोशनल नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल की स्ट्रेटेजी लगता है। यह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक ऐसा मूव है जिससे मुनीर की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर किया जा सके और आर्मी के अंदर जो डिस्कनेक्ट या डिससेटिस्फेक्शन ग्रो कर रहा था उसे साइलेंस किया जा सके। कहीं ना कहीं ये एक इनडायरेक्ट एडमिशन भी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रक्चर इंडिया के आगे फेल हो चुकी है और अब उन्हें इमेज बिल्डिंग ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। इस पूरे फ्रेमवर्क में हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी एक कंप्लीट इम्बैलेंस की तरफ बढ़ रही है। टेररिस्ट एलिमेंट के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक, इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस, राइजिंग पब्लिक डिसकंटेंट और इंडिया के साथ डिटीरियोरेटिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस ने पाकिस्तान को एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ फिजिकल फोर्स या रैंक से कुछ भी स्टेबल नहीं हो सकता। वहीं इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल मैसेज था कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्री एम्प्टिव स्ट्रेटेजिक एक्शन लेने में भी कैपेबल है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी की नींव हिला दी और जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर उसे मैनेज करने की जो कोशिश हुई है वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री को और ज्यादा हाईलाइट करती है। फाइनली ये पूरा सिचुएशन इस बात का प्रूफ है कि इंडिया ने सिर्फ टेरर बेस को टारगेट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री साइकोलॉजी को भी डीपली डिस्टर्ब किया है और पाकिस्तान की रिस्पांस, चाहे वो बंकर में छिपा सेना अध्यक्ष हो या प्रमोशनल ड्रामा, इंडिया के इस प्लान्ड स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता में गतिरोध का मुख्य कारण क्या है? ए पर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त करना। बी, अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाना। सी, ईरान द्वारा अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को बनाए रखना और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत से इनकार करना। डी, अमेरिका द्वारा ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को समाप्त करना। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।